नमस्कार, मैं जोशीला सत्यप्रकाश सागर एकेडमी में पुनः आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। मित्रों, जैसा कि अभी तक जो क्लास आप लोगों को 2 क्लास मैंने दिया, एक त्रिकी वर्णमाला और एक अलंकार की। आज हम कुछ वर्णमाला का ही एक स्पेशल क्लास, अक्सर बच्चों से बड़ी शिकायत रहती है कि सर मेरा वृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी, ठीक, अग्र स्वर, पश्च स्वर, इसमें क्या कैसे क्राइटेरिया वो लोग बताते हैं, अक्सर गलती हो जाती है मित्रों। तो मैं उसी का कुछ इस टाइप का एक ग्राफिकल मैप बनाया हूं, जहां से आप उस ग्राफ को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको तुरंत वो चीजें समझ में आ जाएगी कि दिया गया क्वेश्चन क्या है, और खट से आपके मैप में वो चीजें आ जाएगी, सिस्टम अगर वो मैप बन जाएगा। और वो मैप भी मैं रटवाने का तरीका बता दूंगा, उस मैप को, ग्राफिकल मैप को, क्योंकि सबसे अधिक वर्णमाला में वो सबसे टफेस्ट चैप्टर में आता है जहां आप लोग गलती कर देते हैं। मैं देखा है, वैसे हमारे बच्चे जो भी हैं, जो पढ़े पढ़ाए हैं, वो लगभग तैयार कर लिए हैं, उनका लगभग क्लियर रहता है। कुछ बच्चों का वो मिस्टेक हो जाता है मित्रों। तो मैं चाहता हूं कि ये चूंकि सब लोग देख रहे हैं, सारे मित्र देख रहे हैं, सारे हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं, जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, सब देख रहे हैं जोशीला सर के क्लास, तो निस्संदेह मैं कुछ ऐसा चीज दे दूं जो कि सभी के लिए लाभप्रद हो और कम टाइम में वो चीज तैयार हो जाए। तो आज एक हेडिंग के तहत उस छोटे से चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसको देखिए, जैसे हेडिंग है वृत्तमुखी, मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर स्वरों की स्थिति, किसकी स्थिति? स्वरों की स्थिति। क्या स्वर की स्थिति रहती है? स्वरों की स्थिति। ठीक है मित्रों, स्वरों की स्थिति। तो देखते हैं इसको, ग्राफ, एक ग्राफ मैं बनाऊंगा, उस ग्राफ के तहत आप लोग देख लीजिए उस ग्राफ का क्या कंडीशन होगी, कैसे होगा, उस ग्राफ को जरा सा ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ को जब मैं बनाऊंगा तो इसमें 16 जोड़े आपको निकालना रहेगा। तो 16 जोड़े मैं निकलवा दूंगा और उसी 16 जोड़े अगर तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन वहीं से आता है। तो देखिए, आइए जो जोड़ा है उनको देख लिया, पहले ग्राफ को देख लिया जाए कि कैसे क्या है। सिंपल सी बात है, 2 पाई खींच दीजिए, 1 2 3 और 4। ये 4 ऐसे कंडीशन हो जाएंगे। चूंकि ये अगला खंबा है तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं। इसको कहते हैं अर्धवृत्तमुखी। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी जो आधा, अभी हम सारा डिक्लेयर कर लेंगे, अभी आप लोग बस देखते जाइएगा। या इसी को कहते हैं मित्र अग्र स्वर, ठीक है। या इसी का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं वर्तुल। इसे क्या कहते हैं? अवर्तुल। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? अवर्तुल। 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 क्लियर? इसको देख लीजिए। अब चूंकि ये हो गया, थोड़ा सा इस पाई को और हम बढ़ा देते हैं तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहां रख देते हैं। एक, 2, 3, 4। ठीक। अब ये अग्र है तो जाहिर सी बात है, ये आपका इधर देखिए, ये अर्ध, तो ये वृत्तमुखी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। अच्छा जी, इसके बाद ये अवर्तुल है तो ये वर्तुल हो जाएगा। वर्तुल माने होता है गोल, वर्तुल माने होता है गोल, और वृत्त माने भी क्या होता है? गोल। ऐसे स्वर जो गोल हो। ये अग्र है तो ये क्या हो जाएगा?
ये थोड़ा सा इसको यहाँ हम इसको यहाँ से ले रहे हैं, ये पश्च स्वर कर दे रहे हैं। बड़े ध्यान से रखिएगा, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है जहाँ मिलता है। हमने एक ग्राफ पाई लिया, ये अर्धवृत्तमुखी, अवर्तुल, अग्रस्वर, एक ही चीज है। चाहे हम इसको वृत्तमुखी, वर्तुल, वर्तुल माने गोल, वृत्त माने भी गोल, या पश्च स्वर। अब इसमें कौन कौन आएंगे वो देख लीजिएगा, फिर इनको बारे में हम समझा देंगे। तो नंबर 1 पे जो आता है इसको कहते हैं समृत स्वर। क्या कहते हैं? समृत, समृत स्वर। समृत यहां ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, अभी हम समझा देंगे। दूसरा पोजीशन हो जाएगा मित्रों अर्ध समृत। ये क्या हो जाएंगे? अर्ध समृत स्वर। और तीसरे पे आ जाएंगे अर्धवृत्तमुखी स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। और लास्ट में आ जाएंगे अंतिम में विवृत स्वर। और विवृत माने होता है खुला। अभी हम जब व्याख्या करेंगे तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। विकृत माने खुला। यहां पे कौन कौन आएंगे? अग्रस्वर, ध्यान दीजिए, अग्रस्वर, पश्चस्वर। यहां कौन कौन आएंगे? समृत में भाई आएंगे ई और बड़ी ई। यहां आएगा ए, यहां आएंगे ए, और यहां आएगा अ, और यहां आएगा उ, बड़ा उ, ओ, यहां आएंगे औ, और आगत स्वर। इसका नाम क्या है? चंद्रबिंदी नहीं है, इसे कहते हैं आगत स्वर, आगत स्वर। ठीक है, यहां हो जाएगा आगत स्वर। और यहां पर हो जाएंगे मित्र आ। यहां क्या हो जाएंगे? आ। तो ये ग्राफ आपको पूरा हो जाएगा। और इस बीच को चूंकि इसको हम टच किए हैं तो ये अ महोदय जो होते हैं इनको अ कहा जाता है। ये हो जाएंगे मध्य, या इन्हीं का दूसरा नाम है केंद्रीय स्वर। इन्हीं को हम कहते हैं केंद्रीय स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर। क्या कहते हैं इनको? मध्य या केंद्रीय स्वर। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अर्ध विवृत, विवृत, इस ग्राफ को, इसी ग्राफ से ही अगर आपको ये ग्राफ तैयार हो गया तो यहां से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर इसको क्लियर और समझना है तो यही मेन ग्राफ है जहां से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक, आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसको कैसे है। तो इसको यहां से पहले आप समझ लीजिए कौन क्या है। नंबर 1 अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्त माने होता है ऐसा स्वर जिसमें हमारा मुंह आधा वृत्त हो, पूरा गोल ना हो। पहले इनको समझिए इधर से। ये है वृत्तमुखी। वृत्त माने होता है हमारा क्या? गोल। ऐसे स्वर जिनके बोलने में मेरा मुंह गोल हो। देखिए ऊ, ओठ की स्थिति देखिए, वहां लिखे मुखाकृत के आधार पर। ओ गोला, औ गोला, आ गोला, और आ। तो जब हमारे मुख की स्थिति गोल हो तो जाहिर सी बात है ये वृत्तमुखी हो जाएंगे। वर्तुल माने गोल, ऐसे अक्षर जो गोल हो। और पश्च स्वर में जितने भी पश्च स्वर का एक सिंपल सा ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको कहते हैं ट्रिकी। अगर आप पश्च स्वर याद रहेगा तो अग्र स्वर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कि पश्च स्वर वाले जितने भी स्वर होते हैं सब में मेरा मुंह क्या होता है? राउंडिंग, गोल, वृत्त। बस पश्च के दिमाग में वृत्त बैठा लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं मित्रों। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पश्च को अगर दिमाग में बैठ जाएगा वृत्त का, तो वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। ऐसे स्वर जिसमें मेरा मुंह गोल हो। अब
देखिए समृत माने, देखिए आप ये वो अग्र स्वर हो गया, ये पश्च स्वर। अग्र का मतलब जीभ में अगला भाग का प्रयोग नहीं, जीभ जहां से शुरू होता है। तो अग्र स्वर में ई ए आए, ये अग्र स्वर होंगे। ऐसे लाइन देखिए। पश्च स्वर में कौन कौन आएंगे? ऊ ओ आओ, आगत स्वर आ। ये तो क्लियर हो गए वृत्त। अब अगर जो वृत्त नहीं होगा वो जाहिर सी बात है आधा वृत्त होगा, तो आधा वृत्त वाले में ही इसी को कहते हैं अवर्तुल, जो गोल ना हो, और अग्र स्वर। ठीक, तो अब इसमें समृत, समृत को जरा समझ लीजिए। समृत माने होता है मित्र बंद। बंद का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके बोलने में मुंह का उच्चारण बहुत कम खुलता हो, बहुत क्या करता हो, कम खुलता हो, पूरी तरीके से ना खुले। जैसे देखिए आप समृत में जब हम स्वर कहेंगे तो समृत में कौन कौन स्वर आ रहे हैं? ई ऊ। हमारा मुंह बहुत कम खुल रहा है, समृत माने बहुत कम खुल रहा है। अर्ध समृत उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा, ए ओ। अर्ध विवृत और ज्यादा खुलेगा, ए ओ आ। और विवृत माने मेरा मुंह पूरा खुल जाएगा, आ। देखिए मेरे साथ, देखिए आ। विवृत माने क्या होता है? मेरा मुंह पूरा खुल जाता है, तो विवृत स्वर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ है, इसको पहले समझ लीजिएगा जो मैंने आपको समझाया है कि क्या समृत है, क्या अर्ध समृत, क्या विवृत। ज्यादातर इसी में लड़के कंफ्यूज होता है। और इसमें 16 जोड़े निकलेंगे मित्रों। कितने जोड़े निकलेंगे? 16 जोड़े निकलेंगे। तो नंबर 1 जोड़ा, 2 3 जोड़े तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं कि अगर अग्र स्वर बोलूंगा तो अग्र स्वर में देखिए कौन कौन आएंगे। अगर हम यहां कह देंगे अग्र स्वर, अग्र स्वर, तो अग्र स्वर वाले पूरा ले लीजिए। ये कौन से हो जाएंगे? ये सारे अग्र स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। तो अग्र स्वर में आएंगे भैया ई, बड़ा ई, ए, आए। और अग्र स्वर ही हमारा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्तमुखी। इन्हीं का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी, यही स्वर अर्धवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। और यही दूसरा, यही क्या कहलाते हैं? यही अवर्तुल स्वर भी कहलाएंगे। तो अवर्तुल स्वर। अब इसी ग्राफ को देखकर आपको 16 जोड़े निकालने हैं। इसी ग्राफ को देखकर अवर्तुल, अवर्तुल देख लीजिए। तो अग्र ये हो गए। अब मैं बोलूंगा वृत्तमुखी स्वर बताए, तो वृत्तमुखी में देखिए जी क्या हो जाएगा। यहां देखिए, अब मैं कहूंगा वृत्तमुखी या वर्तुल या पश्च स्वर, तो यहां मैंने लिखा वृत्तमुखी, वृत्तमुखी लिख दिया, ऑब्लिक दे दिया, पश्च स्वर कह दिया, पश्च स्वर कह दिया, या इन्हीं को एक और हम कह सकते हैं वर्तुल स्वर कह सकते हैं। तीनों नाम एक है, वर्तुल स्वर कह सकते हैं। तो ये कौन कौन है? देखिए आप लोगों को दिख रहा है ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आगत स्वर, ये आगत स्वर है, और आ। ये देखिए पश्च स्वर हो गए। आपको देखिए तुरंत निकल रहा है। तो नंबर 1 पर हमारे हो गए अग्र स्वर, नंबर 2 पर हमारे हो गए पश्च स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर। देख लीजिए आप लोगों को कैसे। अग्र स्वर में ई ए आए, पश्च स्वर में या वृत्तमुखी में ऊ ओ औ, आगत स्वर और आ। आगत स्वर जो हम हॉस्पिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, तो देखिए चंद्रबिंदी नहीं लगता। चंद्रबिंदी लग जाएगा तो चंद्रबिंदी हो जाएगा, अनुस्वार विसर्ग वाले में आएगा। जब हम चंद्रबिंदी ना लगाएं, आगत माने होता है बाहर से आया हुआ स्वर। आगत स्वर किसे कहते हैं? बाहर से आया हुआ स्वर। ये किन दो स्वरों के बीच में मिलता है? ये ओ और औ के बीच का स्वर है। ओ और औ के बीच का स्वर होता है। किस स्वर के बीच का स्वर होता है? कॉलेज। ये आ और ओ के, कॉलेज दोनों के बीच में होता है। आ और ओ के, सॉरी इसको देखिए किसके बीच का स्वर होता है? ये आ होता है और ये ओ होता है।
आ और ओ के बीच का स्वर को हम आगत स्वर कहते हैं। अब आगत माने होता है बाहर से आया हुआ। आगत माने क्या होता है? बाहर से आया हुआ। ये हमारे यहाँ का स्वर नहीं है, बाहर से आया हुआ, बाहर से आया हुआ, ये हमारे यहाँ का स्वर नहीं है। जैसे हम हॉस्पिटल लिखते हैं या कॉलेज लिखते हैं, तो देखिए कॉलेज, कॉलेज, ये ऐसे चंद्रबिंदी लगा रहता है ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी यही होता है, यही आगत स्वर है। तो इस ग्राफ के माध्यम से देखिए आपने एक निकाला अग्र स्वर, दो निकाला पश्च स्वर। अब इसी ग्राफ को देखते हुए हमें 16 जोड़े निकालने रहते हैं। वही 16 जोड़े आप लोगों को दिख जाएंगे। तो अब इस मैप को थोड़ा सा मुझे पुनः एक साइड में करना है, फिर 16 जोड़े निकाल दे रहा हूं। तो इसको या तो हम दूसरा पेज अभी बना दे रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल था तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ये अब हम 16 जोड़ा कैसे निकाल रहे हैं उसको देख लीजिए। अब इसी ग्राफ को देखते हुए आपको हम देखिए वो जो ग्राफ है, उस ग्राफ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नंबर 1 हमारा जो है हमने लिखा अग्र स्वर, अग्र स्वर, या इसको हम छोटे ग्राफ में उसी ग्राफ को छोटे में बना दे रहे हैं, फिर हम 16 जोड़े दिखा रहे हैं आपको कैसे आएगा। ये 16 जोड़े बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट देखिए, यहां हम साइड बना रहे हैं तब 16 जोड़े आ जाएंगे छोटे रूप में, चूंकि वहां आप लोगों को अब दिख गया है। देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा विवृत, ये हो जाएगा विवृत स्वर। आप लोग उस ग्राफ से समझ गए हैं। ये हो जाएगा अर्ध विवृत, ये क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत, ये अर्ध विवृत हो गया। और ये हो जाएगा अर्ध समृत, ये क्या हो जाएगा? अर्ध समृत, ये अर्ध समृत। और ये हो जाएगा समृत स्वर, ये हो जाएगा समृत स्वर। और समृत माने बंद और विवृत माने हो जाएगा खुला। इतना हम बता चुके थे। ये आपका यहां से देखिए ये हो जाएगा अर्ध वृत्त मुखी, या इसी को कहते हैं अवर्तुल, अवर्तुल, या यही हो जाएगा अग्रस्वर। इसी को क्या कहते हैं? अग्रस्वर। तो देखिए अब इसी पे चूंकि वो इस ग्राफ को देखते हुए तब आप लोगों को निकल जाएगा अग्रस्वर, ये हो जाएगा मध्य स्वर, और ये हो जाएगा पश्च स्वर, पश्च स्वर। यहां हो जाएंगे ये हो जाएगा वृत्तमुखी, ये क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। और इसी को ही कहते हैं वर्तुल। वर्तुल माने होता है गोल। वर्तुल माने क्या हो जाएगा मित्रों? देखिए वर्तुल, वर्तुल माने होता है गोल। वर्तुल माने क्या हो जाएगा? गोल। ठीक है, ऐसे अच्छा जो गोल हो। अब आप 1600, ये देखिए ये दिख रहा होगा, ये आप लोगों को दिख रहा है समृत, अर्ध समृत, विवृत। उसी ग्राफ को हम लोग निकाल रहे हैं जो निकाल चुके हैं। तो यहां देखिए यहां आएंगे ई, ऐसे समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां आएंगे ई, बड़ी ई, ए, आई, यहां अ, ये मध्य स्वर है। ठीक है, अ, यहां हो जाएंगे आओ, आगत स्वर, आ, ओ, यहां हो जाएंगे ऊ, बड़ा ऊ। अब इसी चूंकि वही ग्राफ जो बनाए थे उसी ग्राफ को मैं छोटा, चूंकि ये सामने रहेगा तो आपको दिखेगा। अब कैसे 16 जोड़े निकलेंगे उसी को देख लीजिए। तो सबसे एक आप देख लीजिए, ये सब सारे जान गए हैं वृत्त, अर्धवृत्त और समृत क्या होता है। तो नंबर 1 हम अगर लिखेंगे तो नंबर 1 पॉइंट हम देंगे, यहां लिखेंगे अग्रस्वर,
अग्र स्वर। अब अग्र स्वर में कौन कौन आएंगे, देखिए ये वाले पूरे आएंगे। तो अग्र स्वर में आ जाएंगे ई, बड़ी ई, उसके बाद देखिए अग्र स्वर में क्या क्या आएंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा। अग्र स्वर में ई और ए आए, ये एक हो गया। ऐसे ही अग्र स्वर का मतलब हो गया, अग्र स्वर का मतलब क्या हो गया, इसी को कहते हैं अग्र स्वर को ही क्या कहा जाता है, अग्र स्वर को ही कहा जाता है मित्रों। देख लीजिए अग्र स्वर ही क्या कहलाता है, इसी को ही हम कह सकते हैं अर्धवृत्तमुखी। यही हमारा क्या है, अर्धवृत्तमुखी, माने जो पूरा गोल ना हो, यही हमारा अर्धवृत्तमुखी स्वर भी कहलाएगा। उसके बाद अब आइए दूसरा पॉइंट देते हैं। दूसरा में हम लिखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में देखिए कौन कौन आएंगे, पश्च स्वर में उ, ओ, आगत स्वर आ। पश्च स्वर मतलब वृत्तमुखी, इसी को हम दूसरा नाम दे देंगे वृत्तमुखी, गोल वाले स्वर। इसका सबसे बड़ा पहचान यही है कि इसमें मुंह हमारा ओठ क्या होता है, गोल हो जाता है। इसमें आएंगे कौन कौन, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आगत स्वर और आ। ये पूरा पाछे वाले सारे, ये जितने हैं ये पश्चिममुखी हुए। नंबर 3 कौन होंगे, नंबर 3 पे देखिए क्या बनेंगे, अब अग्र हो गया, पश्च हो गया, तीसरा मध्य स्वर बन गया भाई। तीसरा है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में अकेला अ आता है, मध्य स्वर में अकेला कौन है, अ आपको दिख रहा है। तो अब आप देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर 3 हो गए हैं। अब 4 जोड़ा आप देखिए समृत स्वर में बोलूंगा। तो समृत स्वर में देखिए, समृत का मतलब ये वाले स्वर। समृत स्वर में कौन कौन आएंगे, देखिए समृत स्वर में ये वाले पूरे आएंगे, ये समृत स्वर है। समृत स्वर का मतलब जिसमें मुंह हमारा बहुत कम खुले। तो समृत चौथा पॉइंट हम डालेंगे समृत स्वर। चौथा हम डालेंगे समृत स्वर। तो समृत स्वर में कौन कौन आएंगे, ई, ऊ। लिख लीजिए ई, ऊ। ये देखिए समृत स्वर हो गए। ऐसे पे अर्ध समृत, 5वां पॉइंट, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत में कौन कौन आएंगे, देखिए अर्ध समृत में आएंगे ए और ओ, ये पूरा लाइन आएगी। अर्ध समृत मतलब मुंह थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, हल्का सा मुंह और बढ़ेगा, हल्का सा मुंह और बढ़ा दीजिए। तो अर्ध समृत में कौन आ जाएंगे, आप देखिए ए और ओ। अब आ जाएगा अर्ध विवृत। छठा पॉइंट हम डाल दिए, छठा में आ जाएगा अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत में कौन कौन आएंगे, अर्ध विवृत में यहां से लेके ये पूरा स्वर अर्ध विवृत में आएगा। देखिए अर्ध विवृत में कौन कौन आ जाएंगे, तो अर्ध विवृत में आएंगे आए, जिसमें मुंह थोड़ा सा हमारा ज्यादा खुले, आओ, और आगत स्वर, और कौन, आगत स्वर वहां बता चुके हैं उस ग्राफ में। और लास्ट हमारा 7वां जो बनेगा वो बनेगा विवृत स्वर, वो बनेगा विवृत स्वर। तो विवृत स्वर अकेला एक होता है आ, विवृत स्वर कौन हो जाता है, आ हो जाता है। देखिए विवृत माने हमारा मुंह पूरा खुल जाए। विवृत में कौन आएगा, देखिए विवृत में ये आएगा। तो ये ग्राफ अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। तो विवृत में आ, अर्ध विवृत में ए, ऐ, ओ, औ, अर्ध समृत में ऐ, औ, समृत में जिसमें मुंह, अब देखिए इसको हम बता चुके हैं ट्रिक, जिसमें हमारा मुंह कम खुले या बंद हो वो होते हैं समृत स्वर, जिसमें आते हैं ई, ऊ। थोड़ा सा मुंह और ज्यादा खुलेगा उसमें आएंगे ए, ओ। थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएंगे उसमें आएंगे ऐ, औ, आगत स्वर। और एकदम मुंह
पूरा जब मुंह खोल देते हैं तो विवृत माने खुला हुआ स्वर, जिसको आ कहते हैं। तो ये 7 पॉइंट हमारे हो गए। अब आपके पास 4 4 8 और लेंगे, तो वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 देखिए हम ऐसे लेंगे, ऐसे यहां से देखिए अग्र, इसको क्या लेंगे? यहां देखिए अग्र समृत स्वर, अग्र समृत स्वर, तो अग्र समृत स्वर में ई आएंगे। अग्र अर्ध समृत स्वर ऐ, अग्र अर्ध विवृत स्वर ऐ, और अग्र विवृत स्वर यहां 0 है, तो 4 ये बने। फिर पश्च अगर हम लेंगे तो पश्च वाली लाइन आएगी और यहां से होगा पश्च समृत स्वर उ, पश्च अर्ध समृत स्वर ओ, पश्च अर्ध विवृत स्वर औ आगत स्वर, और पश्च विवृत स्वर में आएंगे आ। तो 4 4 8 8 7 15। आइए जरा देख लेते हैं, यहां पहले अग्र वाला ले लेते हैं। तो हम नंबर 1 लेंगे, ये ऐसे 8वां पॉइंट ले रहे हैं, अग्र समृत स्वर। तो अग्र समृत स्वर में देखिए, अग्र समृत स्वर में आएंगे ई बड़ी ई। नंबर 9वां पॉइंट हो जाएगा अग्र, केवल अग्र वाली जाएगी, अग्र अर्ध समृत, अग्र अर्ध समृत स्वर। अग्र अर्ध समृत स्वर में कौन कौन आएंगे? ए आएगा। अग्र अर्ध समृत में क्या आएगा? ए आएगा और ए आएगा। अग्र अर्ध विवृत स्वर 10वां पॉइंट, अग्र अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में क्या आएंगे? आए आएगा, अकेला एक आएगा आए। और 11वां पॉइंट हो जाएगा अग्र विवृत स्वर। तो यहां देखिए अग्र, इसको हम यहां से ऐसे ले लेते हैं, अग्र विवृत स्वर, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 11वां पॉइंट है। 11वां में देखिएगा, यहां देखिए कुछ है, अग्र विवृत स्वर 0, यहां कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे 11 हो गए। अब ऐसे पश्च लेना है, तो पश्च समृत स्वर। आइए देखते हैं 12वां, अब पश्च ले लीजिए, पश्च समृत स्वर। तो पश्च समृत स्वर में कौन कौन है? पश्च समृत स्वर में ऊ कौन आएंगे? देखिए पश्च समृत स्वर में क्या आएंगे? ऊ और बड़ा ऊ। 12वां पॉइंट, 11 12 13 पॉइंट, 13 पॉइंट में आपके आ जाएंगे पश्च अर्ध समृत। देखिए पश्च अर्ध समृत, तो पश्च अर्ध समृत ओ, पश्च अर्ध समृत। तो पश्च अर्ध समृत में अकेला एक स्वर आएगा ओ। कौन सा स्वर आएगा? अकेला एक स्वर आएगा, पश्च अर्ध समृत स्वर, पश्च अर्ध समृत स्वर ए आएगा, अकेला ओ आएगा। 14वां पॉइंट देखिए, 14वां पॉइंट 10 11 14वां लेंगे, पश्च अर्ध समृत, पश्च अर्ध विवृत। पश्च अर्ध विवृत में कौन कौन आएंगे? पश्च अर्ध विवृत। तीसरी लाइन में देखिए, तो पश्च अर्ध विवृत में जो आएंगे वो देखिए, पश्च अर्ध विवृत में अ और आगत स्वर आएंगे। कौन कौन आएंगे? अ और आगत स्वर आएंगे, अ और आगत स्वर आएंगे पश्च अर्ध विवृत में। ठीक है, ये पश्च अर्ध विवृत। अब 15वां जो पॉइंट बनेगा, 15वां पॉइंट जो बनेगा वो देखिए, 15वां पॉइंट है बनेगा पश्च विवृत स्वर, पश्च विवृत स्वर, पश्च विवृत स्वर। देखिए यहां बनेगा पश्च विवृत स्वर। तो पश्च विवृत स्वर में अकेला एक एग्जाम्पल है, उसको कहते हैं आ।
पश्च विवृत स्वर में अकेला एक बनेगा आ 15 और 16वां अगर बनाएंगे तो 16वां जैसे देखिए बनेगा माध्य अर्ध विवृत स्वर, माध्य अर्ध विवृत स्वर, ये आपका 16वां पॉइंट हो जाएगा। यहां देखिए ये आपका 16वां पॉइंट बनेगा। 16वां पॉइंट इसको यहां पे छोड़ देंगे ऐसे, ये बनेगा सॉरी ये बनेगा माध्य अर्ध विवृत स्वर, माध्य सॉरी अर्ध विवृत स्वर। तो मध्य अर्ध विवृत में कौन स्वर है? अकेला अ स्वर आता है। तो मध्य अर्ध विवृत में स्वर कौन सा हो जाएगा? अ। कौन सा स्वर होगा? अ स्वर होगा। कट रहा है, यहां हम ऊपर ले रहे हैं। विवृत में कौन आएगा? अ स्वर आएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये 16 ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उस ग्राफ को इसको पहले वहां हम डिस्क्राइब समझा दिए हैं, अब यहाँ पर आपको इसको दिख रहे हैं। जो आप लोगों को समस्या आ रही है वो अब नहीं आएगी अगर ये ग्राफ वो पहली बार आपने समझ लिया है। तो पहले आप देखेंगे अग्रस्वर पश्चस्वर। अग्रस्वर को ही अर्धवृत्तमुखी कहते हैं, जो आधा हो। पश्चस्वर का ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, इसका दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसमें हमारा ये गोल हो, ऐसे एक गोल वाला हो, इसी को वृत्त कहते हैं। वृत्तमुखी को ही वृत्तमुखी पश्चस्वर या वर्तुल। अब ये ऊ ओ आओ आगत स्वर आ, इसको बोल के पकड़ सकते हैं। अगर पश्चस्वर क्लियर हो गया तो जो बचे हैं वो अग्रस्वर में आएंगे, ई ए ऐ, ये अग्रस्वर। और एक ऐसा स्वर होता है जो बीच में होता है, मध्य स्वर। तो अग्र पश्च हो गए हैं, ये अर्धवृत्तमुखी, ये वृत्तमुखी, ये अवर्तुल, ये वर्तुल। तो अब इन्हीं को आपको ग्राफ में से लिख लेना है। बड़े सिंपल में, बहुत सामान्य शब्दों में आप ग्राफ को लिख सकते हैं। जैसे अग्रस्वर पूछे तो ये 4, पश्चस्वर पूछे तो ये इतने, समृद्ध स्वर पूछे तो ऐसे आप देख सकते हैं। अर्ध समृद्ध ए ओ, अर्ध विवृत ऐ अ अवगत आगत स्वर, और विवृत स्वर आ। विवृत माने जिसमें मेरा मुंह आ पूरा खुल जाए, समृद्ध माने मेरा मुंह बहुत बंद हो, जैसे ई ऊ। तो ये ग्राफ आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यही ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि अग्रस्वर पश्चस्वर क्या है। इसका आप लोग एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे मैंने पहली बार बता दिया है, जो पहली बार आप लोग देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ अक्सर लड़के गलती कर जाते हैं, और ये एक में ही हमें लाना था, तो देखिए 16 जोड़ा हमने ला दिया। यही सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां हम लोग गलत कर देते हैं, जहां हमसे गलती होती है। तो ये है मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर क्या है? मुखाकृत शब्द है ना, मुखाकृत के आधार पर वृत्तमुखी माने मुखाकृत। इसको पहले वाले पेज पे चलते हैं, पहले वाला पेज यहां से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ को यहां से आप देखेंगे तो यहां देखिए मैंने लिखा है मुखाकृत के आधार पर। क्या लिखा है? देखिए लिखा है मुखाकृत के आधार पर। तो मुखाकृत के आधार पर स्वरों की स्थिति, किसकी स्थिति ले रहा है? स्वरों की। तो हमारे कोई भी मुंह जब हम बोलते हैं, या इसको कभी कभी ओठों की स्थिति आती है, ऊ। देखिए हमारा एक ट्रिक बना लीजिए कि जो भी जिसमें हमारा मुंह गोल बने, वृत्त बने, गोल, इसका सिंपल सा ट्रिक है वृत्त। अगर वृत्त बने तो वृत्तमुखी ही पश्च स्वर होता है, और इसमें आ जाते हैं ऊ ओ आओ आगत स्वर आ। आगत स्वर माने होता है बाहर से आया हुआ स्वर, ये हमारे यहाँ का नहीं है। जैसे हम कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं तो ऐसे हम लगा के बोलते हैं, हॉस्पिटल कॉलेज, ठीक है। ये आ ओ के बीच का स्वर है। यहाँ समृद्ध स्वर मैंने बता दिया है। समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसमें हमारा मुंह बहुत न के बराबर खुलता है, बंद होता है। तो समृद्ध स्वर में ई ऊ आएंगे। अर्ध समृद्ध जिसमें मुंह मेरा थोड़ा सा ज्यादा खुले, ए ओ। अर्ध विवृत और ज्यादा खुले, आए औ आगत स्वर। और विवृत में मैंने पूरा खुल जाता है आ।
तो इसी ग्राफ को देखते हुए हम 16 जोड़ा देखिए उस वाले ग्राफ में बनाए हैं। इसमें कितने ग्राफ हैं देखिए, यहाँ पर जो हम बनाए हैं ये 16 जोड़ा इसी वाले ग्राफ को थोड़ा सा शॉर्टकट में करके निकाले हैं। ये आप भी निकाल सकते हैं, बड़ा इजीली है। इसका ट्रिक मैंने दे दिया है कि पिछले स्वर वाले जो भी होते हैं उसमें मेरा मुंह गोल होता है। एकदम बहुत सामान्य रूप से बैठा दें कि जो पीछे वाले स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हमारी मुंह की स्थिति गोल हो जाती है। कैसी होती है, गोल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही मेन है मित्रों। अगर ये हमारे पास तैयारी हो जाएगी तो यहां से एक क्वेश्चन अनिवार्य है, कोई भी हिंदी में यहां आता है और लड़के यहां से गलती कर देते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इस ग्राफिकल को बनाया हूं आप लोगों के लिए। इस ग्राफ को अगर 2-4 बार बना दिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोगों से कि मित्र आपका ये चैप्टर नहीं गलत होगा। यही इसीलिए ग्राफ का, अच्छा ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका है, 2 खंभा खींच दे ऐसे ऐसे, 4 ऐसे ऐसे बेड़ पाई खींच दीजिए और यहाँ पर अग्रस्वर कर दीजिए, यहाँ पर पश्चस्वर। पश्चस्वर का मैंने ट्रिक दे दिया था। पश्चस्वर का क्या ट्रिक दिया है, जिसमें पूरा गोल मुंह बोने, माने ऐसा स्वर भाई, ऐसे आप लोग बड़ी सिंपल में समझा कि ऐसा स्वर जेमन मुंह हमारा पूरा गोल हो जाए। ऊ को याद रखिए, अगर ऊ याद हो गया माने पीछे वाला स्वर, सीधी सी बात है। ऊ माने पीछे, तो जितने में हमारा मुंह गोल पीछे बने वो सारे पश्च होंगे। अगर पश्च स्वर क्लियर हो गए तो अगर स्वर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप पश्च स्वर पे फोकस करिए। और पश्च स्वर जब हमारा मुंह गोल बनता है तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी। ऐसे स्वर जिसमें मेरा मुंह गोल बने, वृत्त हो जाता है, होठों की स्थिति क्या होती है, गोल हो जाती है। तो अगर ये तैयार हो गया तो ये बन जाएगा। और एक ऐसा स्वर है जो न गोल बनता है न बीच में रहता है, उसी का नाम है मध्य स्वर। मध्य स्वर में अकेला एक स्वर आता है अ। तो अब इसी से आप देखिए ग्राफ बनाइए। अग्र स्वर में ई ए आए ये वाले आ जाएंगे, पश्च स्वर में ये पूरा आ जाएगा, अग्र और पश्च में ऐसे ऐसे बना लेंगे। इसी को वृत्तमुखी पूछ देगा तो वृत्तमुखी में इतने आएंगे, अर्धवृत्त में इतने आएंगे। अब उसके बाद समृद्ध बोलेगा तो ऐसे आप निकालेंगे। देखिए मैंने सब लगाया है। अग्र स्वर को ही अर्धवृत्तमुखी कहते हैं, ई ए आए ये अर्धवृत्तमुखी है, अग्र स्वर है। इन्हीं को अर्धवृत्तमुखी कहते हैं, इन्हीं को अवर्तुल कहते हैं। उसके बाद पश्च स्वर या वृत्तमुखी गोल वाले स्वर, पूरा गोल वाला स्वर ले लीजिए, ऊ ओ आओ, आगत स्वर आ। उसके बाद समृद्ध स्वर, देखिए अग्र पश्च हो गया, मध्य स्वर ले लीजिए, मध्य स्वर ये हो गया। फिर उसके बाद समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना है मित्रों, और ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैं पूरी कोशिश किया हूं इस ग्राफ के माध्यम से कि आपको बाय कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाए। कैसा पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या रहता है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो आपका कोई समस्या कभी नहीं आएगी। जहां तक मुझे याद है कि मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को जब एक बार क्लास पढ़ा देता था, क्लास में बता देता था, तो निसंदेह जब मैं इसका टेस्ट लेता था तो सारे बच्चों का आंसर लगभग सही आता था। और बच्चे हमारे जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, गुरुजी 3 मिनट वाला टेस्ट कहते थे, मैं 2 मिनट में टेस्ट लेता था। 2 मिनट में मेरे बच्चे 30 क्वेश्चन करते थे मित्रों। इसी सागर एकेडमी में मैं 2-2 मिनट का टेस्ट लेता था और 2 मिनट में विश्वास करिए मित्रों, मेरे पढ़ाए हुए जो शिष्य और शिष्याएं हैं 2 मिनट में वो लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते थे और उनको हम मंच पे बुला के पुरस्कृत भी करते थे। पुरस्कार का मतलब होता है चाहे ताली चाहे पेन। कभी कई बार मैंने पेन भी दिया है बच्चों को, टॉफी भी दिया है। तो वो मेरी एक अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटजी है मित्र। तो मैं यही चाहता हूं कि निसंदेह जो मेरी टेक्निक है उसका आप लोग सदुपयोग करें, जो ट्रिक है उसका सदुपयोग करें और हिंदी को समग्रता के साथ समझें। मैं विषय विशेषज्ञ नहीं बनाता। मैं पहले बोलता हूं कि बेटा जब भी अगर हिंदी पढ़ो तो विषय विशेषज्ञ मत बनो, लेकिन अपने काम की चीजें ले लो। बी प्रोफेशनल शब्द होता है अंग्रेजी में एक, कि अपने काम की चीज जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस के कंटेंट में है, हम उसको पकड़ लें। तो निसंदेह मैं पूरी कोशिश ऐसे ही कहता हूं और आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहेगा। तो इस तरीके से सागर एकेडमी में डॉक्टर ओपी शुक्ला सर के सानिध्य में हम जिस तरीके से जुड़े हैं, इतने वर्षों से लगे हैं, तो निसंदेह ऑनलाइन में भी हम एक अपनी मुकाम हासिल कर लेंगे अगर आप लोग साथ दें के मित्र।
तो जरूर होगा। इसी के साथ मैं सोचता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों का जो सबसे टफेस्ट है, ये मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसको और मित्रों की तरह लाइक और सब्सक्राइब कराइए, जितने भी हैं, निःशुल्क ये क्लास है तो सब लोगों के पास जाएगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे जो होंगे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, जो हमसे पढ़े हुए हैं सभी के लिए मेरा आशीर्वाद कि आप लोग सफल हो, सदा हर जगह झंडा गाड़े, जोशीला सर का नाम लें कि हिंदी में जोशीला सर की वजह से इतना आया है, और मुझे इसी बात का बहुत तसल्ली रहेगी, ठीक है मित्रों। बाकी और जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे बंधु बांधव हैं, जो मेरे शिष्य शिष्याएं जो मेरा ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए हैं, वो यहाँ से वही प्यार वही स्नेह प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा, जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे द्वारा पाते थे यहाँ पे, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं हम, फिर आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं जोशीला सत्यप्रकाश सागर एकेडमी। जय हिंद, जय भारत मित्रों, नमस्कार, साधुवाद।